MB-26 की वो जलती हुई रात, 7 और 8 दिसंबर 2025 की रात, उड़ीसा के मलकानगिरी जिले का एक छोटा सा गांव MB-26 अचानक भय और आग की लपटों में घिर गया। अंधेरी रात, दूर से आग की लपटें, रोते बिलखते बच्चे, भागते हुए लोग। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 5000 लोगों की एक भीड़ ने गांव पर हमला कर दिया। आरोप है कि इस भीड़ ने गांव के बंगाली हिंदू परिवारों को झूठे तौर पर बांग्लादेशी बताकर निशाना बनाया। जलते हुए घर, टूटी हुई दीवारें, बिखरा हुआ सामान, घरों को लूटा गया, कीमती सामान, अनाज, कपड़े, सब कुछ। फिर एक एक कर घरों में आग लगा दी गई। जो घर पीढ़ियों के मेहनत से बने थे, वे कुछ ही घंटों में राख हो गए। धान के खेतों में छिपे लोग, कांपते हाथ, सिसकियां। अपनी जान बचाने के लिए महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पास के धान के खेतों में छिपने को मजबूर हो गए। ठंडी रात, कीचड़ भरी जमीन और दिल में बस एक ही डर, क्या हम सुबह देख पाएंगे? सुबह की रोशनी, जले हुए घरों का मंजर। सुबह जब सूरज निकला तो MB-26 में सिर्फ जलती हुई राख, लकड़ियां और टूटी हुई जिंदगियां बची थी। पीड़ितों के चेहरे और खाली नजरें। किसी भी निर्दोष नागरिक को उसकी पहचान, भाषा या समुदाय के नाम पर निशाना बनाना, यह एक गंभीर अपराध है। यह घटना मानवता पे एक कलंक है। हिंसा का कोई धर्म नहीं होता। झूठे आरोपों के आधार पर की गई हिंसा समाज को तोड़ देती है। जरूरत है सच्चाई की जांच की, पीड़ितों को न्याय दिलाने की और शांति, भाईचारे व संविधान की मूल भावनाओं को बचाने की। नफरत नहीं, इंसाफ चाहिए। 7 और 8 दिसंबर 2025 उड़ीसा के मलकानगिरी जिले का एक छोटा सा गांव MB-26, जहां रात के अंधेरे में इंसानियत जल रही थी। इसी हिंसा के बीच भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को आग के हवाले कर दिया गया। आज सवाल यह नहीं है कि किसने किया, आज सवाल यह है कि हम क्या बनते जा रहे हैं। अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो किसी की आस्था पर हमला क्यों? अगर हम अपने देश को सनातन संस्कृति की भूमि कहते हैं तो उसी सनातन के प्रतीक को आग के हवाले कैसे किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, जब हम आपस में ही एक दूसरे को दुश्मन मानने लगे, जब नागरिकों को विदेशी घुसपैठिया कहकर निशाना बनाया जाए, तो फिर विदेशी खतरों से कौन बचाएगा? यह भी कहा गया कि बंगाली हिंदू परिवारों को झूठे आरोपों में बांग्लादेशी बताया गया। क्या सिर्फ शक के आधार पर घर जलाने का अधिकार किसी को है? अब एक और गंभीर प्रश्न, मलकानगिरी MB-26 की इस हिंसा में आदिवासी समूह के पास बम और विस्फोटक कैसे पहुंचा? क्या यह महज संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश, कोई संगठित योजना? क्योंकि पत्थर और लाठी तो समझ में आता है, लेकिन बम? अगर आज हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कल जवाब देने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। यह लड़ाई आदिवासी बनाम बंगाली की नहीं है, यह लड़ाई हिंदू बनाम हिंदू की नहीं है, यह लड़ाई है नफरत बनाम संविधान की, अराजकता बनाम भारत की आत्मा की। और आज भी हम चुप रहे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। देश बचेगा तभी समाज बचेगा, और समाज बचेगा तभी इंसानियत बचेगी। जय हिंद, जय भारत। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं